हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय सिकंदर की हार को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 8, सिकंदर की हार। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि सिकंदर बहुत घमंडी और विशाल विजेता बनने का संकल्प किस प्रकार एक साधुओं की टोली द्वारा दी गई शिक्षा से शत विशत होता है, और इस घटना की एक रोचक कहानी के बारे में इस घटना को बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। राजा पुरु को युद्ध में परास्त यानी हराने पर सिकंदर बहुत खुश था। सैनिक शिविर में जश्न मना रहे थे, यानी जो सैनिकों का जो टेंट हाउस था उसमें वहां पर वो लोग जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे। तथा सिकंदर स्वयं यानी खुद भावी युद्ध की यानी आने वाले युद्ध की योजना बना रहा था कि आगे आने वाला युद्ध कैसे किया जाए। 3 दिनों तक खुशियां मनाने के बाद चौथे दिन सिकंदर ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, मैंने इस विशाल देश का कुछ भी नहीं देखा, मैं आसपास के इलाके देखना चाहता रहा हूं। आप थोड़ी देर ठहरे, मैं कुछ चुने हुए सैनिकों को लेकर आपके साथ चलता हूं, सेनापति ने सिकंदर से ये कहा। सिकंदर बोला, नहीं, मैं अकेले जाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे साथ चले। यह कहकर सिकंदर ने साधारण कपड़े पहने और घोड़े पर सवार होकर वहां पर से निकल गया। चारों ओर घनघोर अंधेरा था, यानी बहुत ज्यादा गहरा अंधेरा था। युद्ध में मारे गए लोगों के घरों में वीरानी छाई हुई थी, यानी शांति छाई हुई थी। सिकंदर काफी समय तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं कोई आदमी दिखाई ही नहीं पड़ा। चारों ओर तबाही और बर्बादी ही बर्बादी थी। थोड़ी देर में सिकंदर घूमता घूमता एक नदी के किनारे जाकर पहुंच गया। वहां उसे धूनी रमाए यानी आग जलाए हुए कुछ साधु दिखाई पड़े। साधु केवल लंगोट पहने हुए थे, उनके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। जाड़े यानी सर्दियों की ठंडी रात में साधुओं को केवल लंगोट में देखकर सिकंदर को बहुत हैरानी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, शायद ये बेचारे बहुत गरीब हैं, इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, इसलिए आग जलाकर उसके चारों ओर ये लोग बैठे हैं। साधुओं को ऐसी दिशा यानी ऐसी स्थिति में देखकर सिकंदर का दिल पिघल गया। उसने सोचा, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, यानी इनको ठंडी से बचाऊं, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। यह सोचकर वह अपने शिविर को लौट गए और सेनापति से बोले कि कुछ कंबल और ऊनी कपड़ों का तुरंत प्रबंध करो, तुरंत इनकी व्यवस्था करो, मुझे अभी उनकी जरूरत है। सेनापति बोले, राजन, इतनी रात को कंबल और ऊनी कपड़े कहाँ मिलेंगे? सिकंदर ने गुस्से में कहा, यह सब मुझे नहीं पता, मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। अभी 3 दिन पहले हमें लूटपाट में काफी कंबल मिले थे, वे सब कहाँ गए? थोड़ी देर में सिकंदर के सामने कंबल और ऊनी कपड़ों का अंबार यानी ढेर लग गया। सिकंदर ने उनमें से कुछ कंबल और ऊनी कपड़े अलग करके घोड़े पर लादे। घोड़े को लेकर वह तुरंत साधुओं के पास पहुंचा। साधु ध्यान मग्न थे, यानी वो तपस्या में थे, ध्यान लगा रहे थे। सिकंदर उनके पास खड़ा था। थोड़ी देर बाद साधुओं का ध्यान टूटा और उन्होंने अपनी अपनी आंखों को खोला। घोड़े पर लदे सामान को देखकर साधुओं को किसी प्रकार की खुशी या हैरानी अर्थात कोई आश्चर्य उन्हें नहीं हुआ। यह देखकर सिकंदर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह सबसे वृद्ध साधु यानी सबसे बूढ़े साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, इधर आइए, देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं। वो बोले, युवक यानी हे लड़के, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? साधु ने बड़े शांत स्वभाव से ये उनसे पूछा। यह सुनकर सिकंदर स्तब्ध रह गया। स्तब्ध यानी एकदम हैरान, भौचक्का रह गया। उसने कहा, महाराज, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं बल्कि आपको कुछ देने के लिए आया हूं। मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो सिर्फ देना चाहता हूं।
आप लोगों को कड़ाके यानी बहुत तेज ठंड में बिना कपड़ों के देखकर मुझसे रुका नहीं गया, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कंबल और ऊनी कपड़े लेकर आया हूँ। आप इन्हें स्वीकार कीजिए। अब आप लोग मेरा परिचय जानना चाहते होंगे। सिकंदर की बातें सुनकर सारे साधु मुस्कुराने लगे, यानी हंसने लग जाते हैं। सबसे बूढ़े यानी सबसे वृद्ध साधु ने सिकंदर को तीक्ष्ण दृष्टि यानी तीखी दृष्टि से देखा और उसके कंधों पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुम सिकंदर हो? तुम ही वह युवक हो जो संसार के देशों की खुशियां छीनकर उन्हें जीतने निकले हो? तुम स्वयं बताओ कि एक अत्याचारी लुटेरा किस प्रकार एक ही साथ विजेता और दाता यानी देने वाला बन सकता है। एक तरफ तो तुम सभी लोगों को मारना चाहते हो, सभी की घर के पुत्र को, किसी के पति को, किसी के बेटे को मारना चाहते हो, और एक तरफ तुम दानी बनना चाहते हो। ये कैसे मुमकिन है? सिकंदर को इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझा। उसने जीवन में कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा था। बूढ़ा यानी वृद्ध साधु बोलता गया, युवक, यदि तुम वास्तव में विश्व विजेता बनना चाहते हो तो लोगों के दिलों को जीतने का प्रयत्न करो। तुम लोगों के दिलों को जीतो, उन्हें खुशियां दो, न कि उनकी खुशियां छीनो। हम लोग साधु हैं और हमें सांसारिक खुशियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, हम तुम्हें देने का प्रयत्न करेंगे। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे बताओ, हम तुम्हें देने की कोशिश जरूर करेंगे। सिकंदर स्तब्ध खड़ा रहा और साधुओं को देखता रहा। उसने अभी अभी जो कुछ सुना था उसे उस पर बिल्कुल भी भरोसा यकीन नहीं हो रहा था। अब उसे अपने अपराध यानी अपने पाप का एहसास हुआ, यानी अब उसे पता चला कि मैंने असहाय स्त्रियों, मासूम बच्चों की भीषण चित्कारें यानी चीखें उसके कानों में गूंजने लगी। किसके अत्याचार? सिकंदर के अत्याचार से उनकी वो चीखें निकल रही हैं। लूटपाट और मारधाड़ के दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। वह बेचैन हो गया। उसने झुककर साधुओं को प्रणाम किया और बोला, महाराज, आज तक मैं किसी युद्ध में नहीं हारा। आप लोगों के सामने आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मुझे मेरे अपराध के लिए माफ कर दे, यानी क्षमा कर दे। यह कहकर सिकंदर अपने शिविर की ओर चल पड़ा। उसी रात उसने घोषणा करी कि हम लोग सुबह अपने देश यानी स्वदेश लौट जाएंगे। मैं अब विश्व विजेता बनना नहीं चाहता हूँ। तो देखा कैसे सिकंदर को अपने पापों का आभास हुआ, अपने अपराधों का बोध हुआ। तो इसी के साथ में हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।